दीन-ए-इलाही के सिद्धांत दीन-ए-इलाही नामक पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक प्रो. राय चौधरी के अनुसार इस संप्रदाय के सदस्यों को जिन सिद्धांतों या गुणों का पालन करना था वे इस प्रकार है। पहला, एक ईश्वरवाद में विश्वास। दूसरा, श्रेष्ठ एवं अद्भुत कार्य करने की इच्छा रखना। तीसरा, अपने बंधुओं के साथ सद्व्यवहार तथा उनकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपरी रखना। चौथा, सबके साथ विनम्रता के साथ बात करना और मधुर भाषा का प्रयोग करना। पांचवा, अपने किए हुए कार्यों पर विचार और मनन तथा भक्ति एवं ज्ञान की अभिवृद्धि करना। छठवां, जीवन में उदारता एवं दानशीलता का अनुसरण करना। अकबर की भू राजस्व नीति। आरंभ में भू राजस्व की नीति व्यवस्थाएं प्रचलित थी। जब्ती, जिसमें विगत वर्ष के आधार पर लगान निश्चित होता था। पटाई, गल्ला बख्शी। सबसे प्राचीन पद्धति फसल काटने के बाद कृषक एवं शासन के मध्य फसल का विभाजन होता था। कुनकुत या दानाबंदी, अनुमानित उपज के आधार पर लगान तय किया जाता था। नस्क, इसमें जब्ती या कुत पद्धति में संपूर्ण गांव का लगान एक साथ तय होता था। अकबर ने समस्त उत्तर भारत में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें करोड़ी कहा जाता था। अकबर ने 1582 में टोडरमल दीवान अशरफ को भूमि प्रबंध का भार सौंपा। टोडरमल शेर शाह के काल में यह कार्य कर चुके थे। उनकी भूमि संबंधित सुधार में कुछ प्रमुख बिंदु। सर्वप्रथम भूमि की वैज्ञानिक माप एवं बांसों में लोहे के छल्ले डालकर भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित एवं पोलज सर्वाधिक उपजाऊ एवं प्रति चांचर एवं बंजर। उपरोक्त भूमि को पुनः 3 श्रेणियों में उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट में बांटा गया। विभिन्न प्रकार की भूमि की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। किसानों को राजस्व नगद या उपज के रूप में चुकाने की छूट। यह व्यवस्था दहसाला व्यवस्था कहलाती है। दहसाला जब्ती का ही विकसित रूप है। इसमें सेठ टोडरमल को है। राष्ट्रीय शासक। अकबर ने प्रशासनिक एकीकरण के उद्देश्य से संपूर्ण साम्राज्य में एक समान भू राजस्व प्रणाली एवं न्याय प्रणाली, मुद्रा प्रणाली एवं सैनिक व्यवस्था, राजभाषा फारसी का प्रचार किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जन कल्याणकारी कार्य किए। सांस्कृतिक समन्वय हेतु हिंदुओं के त्योहार में स्वयं शामिल होता था तथा उनके स्थापत्य में मिश्रित शैली का भी विकास किया, जो भारतीय ईरानी तत्वों का सम्मिश्रण था। इसी कारण उसे राष्ट्रीय शासक कहा जाता था। उसे राष्ट्रीय शासक सर्वप्रथम मेलिसन ने कहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर महान सेनापति, साम्राज्य निर्माता, शासक, प्रबंधन, राजनीति संहिता होते हुए साहित्य एवं कला का प्रेमी भी था। उसने फतेहपुर सीकरी नामक नए शहर का निर्माण करवाया। अकबर के नवरत्न बीरबल सलाहकार, टोडरमल वित्त मंत्री, मानसिंह सेनापति, तानसेन गायक, शेख फौजी फारसी कवि, अब्दुल फजल लेखक इतिहासकार, अब्दुल रहीम खान खाना कवि, हकीम हुकाम सलाहकार, मुल्ला दो प्याजा सलाहकार प्रमुख थे। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रणी शासक कहा जाता है। शेर शाह सूरी द्वारा सहस राम ने बनवाया। उसका मकबरा हिंदू मुस्लिम कला के सम्मिश्रित एवं प्रारंभ है। अकबर ने इसे मिश्रित कला को विकसित किया। मदन्ना खदन्ना दोनों भाई गोलकुंड राज्य से संबंधित थे। काबुल, लाहौर, दिल्ली, गोंडवाना, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, सिंध, मुल्तान, काबुल। मुगल एम्पायर। इंडिया 1630 एडी।
जहांगीर तथा शाहजहां का युग। जहांगीर 1605 एवं 1627 अकबर की कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि शेर सलीम चिश्ती की कृपा से अकबर की पत्नी जोधाबाई से जहांगीर का जन्म हुआ। 1569 ईस्वी में हुआ। अकबर ने शेख के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पुत्र का नाम मोहम्मद सलीम जहांगीर रखा। जहांगीर ने भी कई राजपूत कन्याओं से विवाह किया। वह दुर्व्यसनी दुर्व्यसनी तथा विलासी हो गया। उसने 1601 से 1601 व 1603 में अकबर के विरुद्ध कर दिया। अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 में जहांगीर का राज्य अभिषेक हुआ। उसने सिंहासन पर बैठते जन कल्याण कार्य आरंभ किए। 12 आदेश जिए दस्तूर उल अलम नाम से जाने जाते हैं। वह अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। उसने न्याय के लिए घंटी लगवाई ताकि सीधे सुल्तान से न्याय प्राप्त किया जा सके। 1606 ई में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया परंतु परास्त हुआ तथा कैद कर लिया गया। जहांगीर के अन्य पुत्र खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की खुसरो को संरक्षण देने का आरोप लगाकर 1606 ई में हत्या करवा दी। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक अमर सिंह राणा प्रताप के पुत्र से 1615 ई में संधि कर ली। मेवाड़ का प्रदेश उसे वापस लौटा दिया। जहांगीर ने अहमदनगर बीजापुर गोलकुंड पर अधिकार करने का असफल प्रयास किया। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। 1622 ईस्वी में कंधार जहांगीर के हाथ से निकल गया। जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज दूत भारत आए और भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। 1608 ई में जेम्स प्रथम पत्र लेकर विलियम्स हॉकिंस भारत आया। 1615 ई में टॉमस रो भारत आया। अपने उद्देश्य में सफलता मिली तथा अंग्रेजों को अब भारत में व्यापार करने के अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। टॉमस रो ने मुगल दरबार का विस्तृत विवरण दिया है। जहांगीर को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम की तरह विरोधी तत्वों का सम्मिलन कहा जाता है। उसने अपनी जीवन तुजुके जहांगीर लिखी। वहाँ चित्रकला परखी था। उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर बता सकता था कि उसका चित्रकार कौन है। उसने अकबर के मकबरे सिकंदरा संगमरमर का इस्तेमाल आरंभ को पूर्ण करवा तथा आगरा के निकट अपने ससुर एतमुद्दौला का अकबर भी बनवाया।